चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उप सहसंयोजक यौगिक CrCl3.4H2O AgNO3 के साथ AgCl का सफेद अवक्षेप देता है। यौगिक की आणविक चालकता दो आयनों के संगत होती है। इस यौगिक का संरचना सूत्र है। हमें चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि जब AgNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं, AgNO3 से क्रिया कर AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त कर। कैसे प्राप्त करता है? हमें एक बात का ध्यान रखना है कि AgCl कब बनेगा? जब उसमें Cl आयन होगा, Cl माइनस आयन विद्यमान होगा। ठीक है ना। हमें जो एक अणु सूत्र दे रखा है वो CrCl3.4H2O ये वाला है। ठीक है, तो इसका कौन सा उपसहसंयोजक यौगिक बनाएं जिनके अंदर आयनों की संख्या, आणविक चालकता ये दे रखा ना, आणविक चालकता दो आयनों के संगत होनी चाहिए। तो विकल्प के अंदर जो हमें यौगिक दे रखे हैं इनके अंदर पहले आयनों की संख्या देख लेते हैं कितनी कितनी है। तो जो पहला विकल्प दे रखा है इसमें तो कोई आयन होगा ही नहीं, केवल एक आयन है, वो भी उदासीन आयन है। ठीक है ना, तो ये वाला बिल्कुल शून्य आवेश वाला आयन है, तो इसमें आयनों की संख्या एक है। इसके अंदर आयनों की संख्या दो है, तीसरे के अंदर आयनों की संख्या दो है, चौथे के अंदर आयनों की संख्या तीन है। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल वैसे ही गलत हो जाते हैं, बचे रहे दूसरा और तीसरा विकल्प। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे विकल्प में कौन सा सही होगा ये हमें बताना है, क्योंकि हमें आयनों की संगत आयनों की चालकता के बारे में दे रखा है कि दो आयनों की संगति चालकता उसकी। ठीक है ना, तो अब कौन कौन से आयन आ रहे हैं दूसरे और तीसरे के अंदर? एक दूसरे के अंदर आयन आ रहे हैं, एक संकुल भाग है और दूसरा आयन है H2O। ठीक है, और यहाँ पर एक संकुल आयन है और संकुल धनायन है, धनायन के रूप में। ठीक है ना, और इसके अंदर एक Cl माइनस आयन है। बात समझ आ गई ये भी? ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आयन है? एक संकुल धनायन है +2 के रूप में और दो Cl माइनस आयन है। तो यहाँ पर आयन जो है ये वाला और ये वाला, दो विकल्पों के अंदर हमें देखना है कि आयन कौन कौन से मिल रहे हैं। अब आयन जिसके अंदर एक Cl माइनस आयन होना चाहिए तभी तो AgNO3 जो क्रिया करेगा। अब क्रिया कैसे होगी? AgNO3 जो है वो उसके संपर्क में अगर कहीं से Cl माइनस आ गया तो ये क्या करेगा? Cl माइनस यहाँ से NO3 को स्थानांतरित कर देगा और इसके साथ में आकर के जुड़ जाएगा। तो ये होगा AgCl और AgCl का अवक्षेप बना लेगा। AgCl का ये कैसा अवक्षेप होगा? ये सफेद अवक्षेप होगा। तो कहीं पर भी अगर हमें Cl माइनस आयन मिल जाए किसी यौगिक में तो हमारा सफेद अवक्षेप बनेगा। और वो कौन से में मिल रहा है? वो हमें तीसरे विकल्प में मिल रहा है। तीसरे विकल्प में, हालांकि हमें चौथे में भी मिल रहा है, लेकिन इसमें दो Cl माइनस आयन मिल रहे हैं। तो आणविक चालकता जो है वो यहाँ पर सही नहीं हो रही है इस प्रश्न के हिसाब से। इसमें आणविक चालकता तीन आयनों के बराबर होगी, लेकिन सी विकल्प के अंदर आणविक चालकता दो आयनों के बराबर होगी। ठीक है, तो यौगिक कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। CrCl दो अंदर है लिगेंड के रूप में और एक जल के जो अणु हैं वो भी लिगेंड के रूप में है, चार लिगेंड के रूप में, और बाहर एक Cl है। तो इस यौगिक के अंदर दो आयन कौन कौन से होंगे? ये वाले आयन मिलेंगे, CrCl2H2O का होल 4 प्लस और एक मिलेगा Cl माइनस। यही वो Cl माइनस है जो कि सफेद अवक्षेप बनाएगा AgNO3 के साथ मिलकर के, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर के सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न का सही विकल्प कौन सा आ रहा है? सी विकल्प सही जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।